राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए मिलते हैं इस नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने अपने मंदिर की सफाई कैसे करी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पूरे तरीके से मैंने मंदिर को हटा कर के सफाई नहीं करी थी। तो आज मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूंगी कि मैं अपने मंदिर को कैसे साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले हमने अपने ठाकुर जी से अनुमति ली। जो भगवान की मूर्त होती है उनको हटाने के लिए उनसे हमें सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का मैट मैंने बिछा रखा है। जैसे कि आपको पता है, देखो ये कितना डस्टी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो रही थी इस पर। तो फिर हमने ये हटाया, फिर इसको वॉश वगैरह करा और एक गीला कपड़ा ले करके हमने पूरे अपने इस पर टेबल पे कपड़ा मारा और इसको हम धो लेंगे अलग साइड पे ले जा करके। तो मेरे को ये पंख भी मिला, मोर पंख, जो कि मेरे लड्डू गोपाल जी का था। वो मैंने रख रखा था काफ़ी दिन से और मिल भी नहीं रहा था, तो यहीं पे वो मैट के नीचे ही मिला। तो हम अपने टेबल को पहले तो सूखे कपड़े से कर सकते हैं क्लीन, नहीं तो आप गीले कपड़े से ही साफ़ कीजिए। जो अब मंदिर होता है उसके बिल्कुल अच्छे तरीके से जो धूल मिट्टी होती है वो सब निकल जाती है। तो ये मैट जो मैंने यहाँ पे मंदिर में बिछा रखे थे, ये काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैं इसको वॉश करके लाई थी ब्रश से। गीला करके इस पर मैंने मारा और एकदम इसके जो अंदर तक की धूल थी वो सारी निकल गई। तो ये यहाँ पे ना थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे बिछाया और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने ठाकुर जी का स्नान कैसे करा। तो ये जो है हमारे पास लड्डू गोपाल जी का बाथिंग टब है, जिसमें हम उन्हें स्नान कराते हैं। तो ये हमने अपने तीनों ठाकुर जियों को यहाँ पे विराजमान करा और उसके बाद चंदन के पानी से हम पहले आप कमल दल भी बना सकते हैं या फिर सतिया भी बना सकते हैं। हमें अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही स्नान कराना चाहिए। डायरेक्ट हमें उन्हें किसी भी पात्र में ऐसे नहीं बिठाना है। पहले हमें उसमें कमल दल या फिर हमें उसमें सतिया ज़रूर बनाना है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी इस पात्र में आकर के विराजमान हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़े ठंडे पानी से और चंदन के पानी से ही स्नान कराते हैं। तो ये है मेरे ठाकुर जी का सिंहासन, जो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और इसको भी हम एक गीले कपड़े से साफ़ करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो कपड़ा है वो अलग तरीके का है, इस पर सूखे कपड़े से काम नहीं चलता। तो यहाँ पर हमने अपने ठाकुर जी को तैयार करा, फिर उनको राधा वाली माला पहनाई, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, राधा राधा नाम की माला, जैसे कि आपको सभी को पता है। तो हम अपने ठाकुर जी का पूरे अच्छे तरीके से श्रृंगार करेंगे। मौसम के अनुसार अगर ठंड है तो आप अच्छे थोड़े हैवी वस्त्र पहना सकते हैं। गर्मी है तो आपको एकदम कॉटन के सूती कपड़े ही पहनाने चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है और वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ये जो है ये हाथों के हैं कड़े, तो ये मेरे को अच्छे लग रहे थे, तो इस ड्रेस के हिसाब से मैच हो रहा था, तो हमने यही वाले अपने ठाकुर जी को पहनाए। ये बाँसुरी। तो आप कैसे तैयार करते हैं अपने ठाकुर जी को, वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। हम तो इस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। अभी हमने अपने ठाकुर जी का कोई श्रृंगार वगैरह भी नहीं कराया है, तो नॉर्मल हम पानी से नहलाते हैं, गंगा जल डाल के, चंदन वगैरह डाल के। और आप चाहे तो पंचामृत से भी नहला सकते हैं, गर्मियों के टाइम दही से भी नहला सकते हैं। मगर अभी हमने सिर्फ सिंपल पानी से अपने ठाकुर जी को स्नान कराया है। और जो हमारे दोनों छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, अब मैं इनको सेम कपड़े पहनाती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हर वीडियो में आप लोग देखते ही हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी सेम कपड़े ही पहनते हैं जो छोटे वाले हैं। तो हम इन्हें भी, दोनों ठाकुर जी को तैयार करके हमने यहाँ बिठा दिया था। अभी मैंने इनकी खाट तैयार नहीं करी थी, क्योंकि वो भी मैंने थोड़ा साफ़ की थी गीले पानी से, तो वो गीली थी। तो हमने अपने ठाकुर जी को कुछ देर के लिए बड़े वाले ठाकुर जी के पास ही विराजमान कर दिया था। तो ये कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। जैसे कि ठाकुर जी को हमें गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहनाने चाहिए। थोड़े उन्हें ऐसे कलर पहनाने चाहिए जो आंखों को ना चुभे, जो उन्हें ठंडक दे। जैसे कि नीला, पीला, हरा हो गया, पिंक कलर हो गया, ऐसे पहनाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहनाया है, यहाँ पे अपने ठाकुर जी को ये आसमानी कलर के कपड़े पहनाए थे, और उसके साथ जो हमने हाथों के कड़े पहनाए हैं वो है गुलाबी रंग के। तो ये इसके साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। और पिंक ही कलर की हमने टोपी पहनाई अपने ठाकुर जी को। तो छोटे वाले जो हैं हमारे कान्हा, उनको भी हम सेम ऐसे ही तैयार करेंगे।
और इनको भी हम गुलाबी रंग की टोपी लगाएंगे और हाथों में यही गुलाबी रंग के कड़े पहनाएंगे, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं तैयार हो करके। तो ये थोड़ा सा नटखट हैं, तो आपको जैसे कि पता है ये बार बार बांसुरी वगैरह कड़े अपने गिरा देते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे तीनों ठाकुर जी। आपको कैसे लग रहे हैं आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाए अपने ठाकुर जी को, और ये थोड़े से इनके मुँह पे इनके बाल आ रहे थे, वो मैं साइड कर दी थी, तो इनकी पगड़ी भी थोड़ी हिल गई। तो गैया मैया भी हमने यहाँ रख दी थी अपने ठाकुर जी के साथ, जो कि हमेशा ठाकुर जी के पास ही रहती है। गाय माता को तो हमेशा हमें अपने ठाकुर जी के पास ही रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब हम सब लोग सो जाते हैं तो दोपहर के टाइम में ठाकुर जी गैया को चराने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग लगाया था दूध का, और ये जो है दूध का भोग लगाने के बाद दोस्तों मैं तरबूज का भी भोग लगाया था अपने ठाकुर जी को, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। जैसे कि हम लोग खाते हैं ठंडी ठंडी चीज़ें, तो हमें भी अपने ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। आप कुछ भी, जैसे कि नींबू पानी हो गया, कुछ भी ठंडा शरबत बना दिया, या फिर जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, आप इन सब चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं। और आप फलाहार भोग भी लगा सकते हैं अगर आप फलाहार भोग लगाना चाहते हैं। तो हमने अपने ठाकुर जी को यहाँ भोग वगैरह लगा दिया था। उसके बाद हम थोड़ी देर अपने जो भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं, वो हम थोड़ी देर मंदिर में ही रखा रहने देते हैं। उसके बाद चाहे आप खुद खा लें या फिर आप क्या कहते हैं अपने पूरी फैमिली में किसी को भी दे सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं मिल बांट के। आप लोग प्रसाद के रूप में भी ये लड्डू गोपाल जी का जो भोग होता है ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़े से फूल और लगा रही थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है डेकोरेशन करना अपने लड्डू गोपाल जी के पास फूल वगैरह से। तो इस प्रकार हमने अपने ठाकुर जी की सेवा करी। आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। ये हम थोड़े से पुष्प वगैरह लेके आए थे अपने ठाकुर जी के लिए, उनके पास रखने के लिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को फूल बहुत पसंद है और हमको उनको फूलों से सजाना बहुत पसंद है। तो हम इसीलिए अपने ठाकुर जी की चारों तरफ फूल वगैरह कर देते हैं थोड़ा, उससे काफ़ी अच्छा लगता है हमें भी और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी। तो मैं यहाँ पे उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को उनके वस्त्रों पर इत्र लगा रही थी, जो कि मैं पहले भूल गई थी। तो बाद में मैं यहाँ पे उनके थोड़ा सा इत्र लगा रही थी, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हमने फिर करी पूजा हमने। तो आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। ठाकुर जी की वीडियो कैसी लगती है आपको। तो अब हम कर रहे हैं सुबह की पूजा आरती।